तो एक ही लहर है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो दिल्ली की ओर से एक्स MP लहर सिंह जी सिरोया। हाँ, अभी भी राज्यसभा सांसद लहर सिंह जी सिरोया, वे भी दिल्ली की लहर में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं। और फिर किरण जी चोपड़ा भी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन और मंच पर विराजमान सभी चारित्रिक आत्माओं को कोटिशा वंदन और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे दिल्ली के भाइयों ने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके साथ दिल्ली के लिए उनकी विनती करने में उनका साथ दूं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। उनका नाम नहीं लेते हुए सभी दिल्ली के प्रमुख नेता जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ये अवसर मिला आपके गुरुदेव के चरणों में आने का। और ये संयोग है कि जब मैंने राज्यसभा का शपथ ग्रहण किया था 2022 में, तो सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में मैं अनुव्रत भवन गया था और वहां साध्वी श्री जी के दर्शन किया था, भाई मनसुख जी सेठिया और अपने भाई सुखराज जी सेठिया की कृपा से। और उसके बाद में मेरा एक कर्तव्य बना कि मैं गुरुदेव के चरणों में जाके मेरा आशीर्वाद लूं और उनसे उनके चरणों में मेरा नमन वंदन करूं। तो मैं फिर छापर गया और वहां हमारे साथियों की कृपा से गुरुदेव के दर्शन हुए और मुझे उनसे ज्ञान और मुझे उनसे आदेश और संदेश मिला। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं क्योंकि दिल्ली की सरकार ने तो कहा ही है और मैं अधिकृत रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत की सरकार जो जब तक तो रहेगी ही रहेगी और मैं भी राज्यसभा का सदस्य उस समय तक बना रहूंगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार पूरा सहयोग करेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो जैन समाज के जैन के संस्कारों का पालन करते हैं, अपरिग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण उनका है, शुद्ध शाकाहारी हैं और जैन समाज के प्रति हमेशा उनका, गुरुओं के प्रति हमेशा उनका आदर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को भी दर्शन करने का मौका मिलेगा और उनका पूरा मंत्रिमंडल आपकी सेवा में रहेगा। और मैं तन मन और धन तो मैं दिल्ली वासियों के सामने क्या दिखाऊं, लेकिन जो भी मेरे से हो सका तन मन और धन से मैं पूरा सहयोग रहेगा मेरा। और मेरी ये भी एक और विनती है पर्सनल कि अगर मेरे जो आदरणीय मोदी जी ने जो एक कोठी दी है वहां दिल्ली में, उसमें भी आपके चरण कमल पड़े। मैं इस मंगल कामना के साथ और पुनः मैं दिल्ली वासियों का बहुत आभार मानता हूं और मैं समझता हूं दिल्ली वासी जो है ना दिल्ली वाले लेके ही जाएंगे गुरुदेव का, मैं समझता हूं। और मेरा पूरा और पुनः मैं तो आपसे तेरापंथ से समाज से पूरा जुड़ा हुआ हूं और राज्यसभा में एक श्वेतांबर सादेश खाली मैं ही हूं। तो मेरी भी विनती और मेरा ये कार्यकाल मेरा सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मेरे राज्यसभा में मेरा जाना ये भी सफल हो जाएगा। आप पधारें और आपके चरण कमल हमारे पड़े और हम आपके हम नयन बिछाए बैठे हैं, आपके पलक बिछाए बैठे हैं, आपके चरण पधारें। और मैं समझता हूँ दिल्ली का जैसा आपने रामनिवास जी ने कहा, हमारे तो इतना भव्य तो नहीं होगा लेकिन ये जरूर है कि हम इससे कम भी नहीं होने देंगे। इसमें मेरा भी जो भी हो मैं करूंगा। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि इससे भव्य नहीं होगा, वो तो जो होगा वो उस समय देखा जाएगा। श्रीमती किरण चोपड़ा, चेयरपर्सन, पंजाब केसरी। ओम